जय हिंद। आप सभी को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वह भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बोध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अपने माता-पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद अली फिस्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। भीमराव अंबेडकर की जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। अनटचेबिलिटी। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वे बचपन से ही देखते आए थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। सन 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में ये साफ साफ कह दिया कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित में प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जाति के हित में और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जाति को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए एक मसीहा के स्वरूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। संविधान लागू होने के बाद समाज को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आज़ादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता और शिल्पकार माना जाता है। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। उनका मानना था कि विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर को बराबर करना महत्वपूर्ण था, अन्यथा देश की एकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर जोर दिया था। अंबेडकर ने वर्गों के बीच सामाजिक संतुलन बनाने के लिए आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट और 98 संशोधनों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है।
भारत के संविधान के निर्माण के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का विधानसभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुआ था। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। अम्बेडकरवाद यानी अम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अम्बेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना है और भारत देश प्रगति यह प्रमुख उद्देश्य शामिल है।